नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस स्टडी सेंटर, जहां हम आपको इतिहास, समाज और वर्तमान से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को सरल भाषा में सही तथ्य और गहराई के साथ समझाते हैं। आज का विषय है राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री विवाद, जो इन दिनों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से एक 1320 KLPD ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री और 40 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ये परियोजना केंद्र सरकार की E20 इथेनॉल मिश्रण नीति को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कंपनी का दावा है कि ये प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD तकनीक पर आधारित होगा, जिससे प्रदूषण नहीं होगा और स्थानीय क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास बढ़ेगा। हालांकि परियोजना के शुरू होने के समय से ही राठीखेड़ा और आसपास के कई गांवों में किसानों और ग्रामीणों का गहरा असंतोष बनने लगा। विरोध की शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले शांति से हुई, लेकिन धीरे धीरे बड़ा आंदोलन बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे पहले से ही संवेदनशील भूजल स्तर और नहर आधारित सिंचाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा लोगों को डर है कि फैक्ट्री से होने वाले उत्सर्जन और रिसाव से हवा, पानी और मिट्टी दूषित हो सकती है, जिससे कृषि, पशुपालन और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जमीन के अधिग्रहण संबंधी प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय मंजूरियों और स्थानीय सहमति को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ये प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं थीं। विरोध लंबे समय तक शांतिपूर्ण चला, लेकिन जब पिछले दिनों फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल और अन्य संरचनाओं का निर्माण तेजी से होने लगा तो तनाव बढ़ गया। 10 दिसंबर 2025 को स्थिति अचानक उग्र हो गई, जब सैकड़ों किसान राठीखेड़ा में निर्माणाधीन फैक्ट्री स्थल पर पहुंचे और बाउंड्री वॉल तोड़ दी। इसके बाद भीड़ में से कुछ लोगों ने कार्यालय, मशीनरी और वाहनों में आग लगा दी। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई। इस हिंसा में कई किसान, पुलिसकर्मी और स्थानीय नेता, जिनमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी शामिल थे, घायल हो गए। घटनाएं बढ़ने पर प्रशासन ने क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद, सेक्शन 144 लागू, स्कूल दुकानें बंद करवाना और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना जैसे कदम उठाए। भारी तनाव और डर के कारण लगभग 30 परिवारों ने अस्थायी रूप से अपने घर खाली भी कर दिए। कई नेताओं, किसानों और प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज हुई और करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कुछ स्थानीय और विपक्षी दलों के नेता भी शामिल थे। राजनीतिक रूप से भी ये आंदोलन संवेदनशील बन गया। पंजाब व हरियाणा से किसान संगठन समर्थन में आए और राजस्थान में कांग्रेस, CPIM जैसे दलों ने प्रशासन पर कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के कई नेताओं ने पुलिस कार्यवाही को अनुचित बताया और इसे किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कहा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि फैक्ट्री के पास सभी आवश्यक मंजूरियां हैं और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। कंपनी का दावा है कि प्लांट पर्यावरण मानकों का पालन करता है और इससे क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और ऊर्जा नीति को फायदा होगा। भारतीय किसान आंदोलन और पंजाब के जीरा इथेनॉल प्लांट विवाद जैसी घटनाओं की तरह राठीखेड़ा का मामला भी अब सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तनाव अभी भी जारी है और किसान फैक्ट्री पूरी तरह बंद कराने की मांग पर डटे हुए हैं। प्रशासन और किसान संगठनों के बीच वार्ता की कोशिशें जारी हैं, लेकिन समाधान अभी साफ नहीं है। दोस्तों, राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री विवाद सिर्फ एक उद्योग परियोजना का मुद्दा नहीं है। ये पानी, पर्यावरण, खेती, रोजगार और सरकारी नीतियों से जुड़ा एक बड़ा सामाजिक प्रश्न है। आपका क्या मानना है? क्या ये प्रोजेक्ट विकास है या नुकसान? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, एएस स्टडी सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।